नमस्कार, मैं हूं अशोक नायडू और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। छत्तीसगढ़ के बस्तर को काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस सोच को बदलने के लिए लगातार यहाँ पर जिला प्रशासन प्रयास कर रही है और इस प्रशासन का प्रयास का ही नतीजा है कि आज दंतेवाड़ा जिला विकास की ओर अग्रसर है और यहाँ के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है। और उसमें से एक उदाहरण आप आपको दिखाएंगे, जेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री। दरअसल यह फैक्ट्री पूरी तरह से लोकल स्तर पर बनाया गया है और यहाँ पर जितने भी महिलाएं काम कर रहे हैं वो नक्सल पीड़ित परिवार के हैं, तो आसपास के ग्रामीण इलाकों के हैं। बताया जा रहा है कि कुल 750 महिलाएं यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रांडेड कपड़े बनाए जा रहे हैं। दरअसल डेनेक्स दंतेवाड़ा नेक्स्ट, इसकी एक पहचान दिलाने के लिए इस तरह के कपड़े का जो ब्रांड है उसका नाम रखा गया है डेनेक्स, और इसके तहत यहाँ पर ब्रांडेड कपड़ों से महिलाओं की ड्रेस और इसके अलावा शर्ट पैंट तैयार किए जा रहे हैं। और अब यह है कि जब से डेनेक्स कंपनी को खोला गया है तब से अब तक 30 करोड़ रुपए का बिजनेस हो चुका है। यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे कि इस कंपनी से जुड़ के, इस फैक्ट्री से जुड़ के उन्हें कितना लाभ पहुँच रहा है और उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम क्रांति बगमरिया है और मैं गीदम से आती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये गारमेंट फैक्ट्री में जो आपको रोजगार मिला है, कितना फायदा मिल रहा है? सर, मैं पहले घर में रह करके टेलरिंग का काम करती थी, बस लॉकडाउन के टाइम में मेरी दुकान पूरी तरीके से बंद हो गई। ऊपर से मेरे ऊपर लोन भी ले रखा था मैंने, मतलब वो रोजगार को बढ़ाने के लिए, तो वो लोन भी अपन लॉकडाउन में पूरे राशन पानी में ख़त्म हो गया था, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो फिर यहाँ पर लॉकडाउन में भी ओपन था, तो मुझे कहीं से पता चला, तो मैं यहाँ आकर के फिर काम करने लगी। तो यहाँ से मेरे को 7,000 मिल जाता है मंथली, जिससे कि मैं आधा लोन में चुकाती हूँ और आधा मेरी एक बेटी है जिसके लिए मैं सुकन्या योजना में उसके लिए धनराशि जमा करती हूँ। किस तरह का माहौल है यहाँ पे? क्या महिलाएं पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, आप लोग के लिए बस की भी सुविधा की गई है? जी हाँ, बस की सुविधा है यहाँ पे। 9 बजे अपन को लेने आ जाती है, 9:30 तक अपन यहाँ पे पहुँच जाते हैं और 6 बजे यहाँ से छुट्टी हो जाती है। महिलाओं के लिए बस की भी सुविधा की गई है। जो बस है वो सुबह 9 बजे इन महिलाओं को लेने पहुँचती है, शाम 6:30 बजे तक यहाँ काम चलता है, उसके बाद इन्हें छुट्टी दी जाती है। महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होने के बाद उन्हें एक अच्छा आय भी हो रहा है। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं अभी कॉलेज सेकेंड ईयर में। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी सरकारी नौकरी के लिए मारामारी है, आप ये कंपनी में जब काम कर रहे हैं, कितना राहत मिल रहा है और कितने रुपए की आय हो रही है आपको? जी, मेरे को 7,000 की आय हो रही है। अच्छा, तो पहले सोचे थे अगर ये दंतेवाड़ा में अगर इस तरह की गारमेंट फैक्ट्री खुलेगी, आप लोग को रोजगार मिलेगा? नहीं, पता नहीं था पहले, बट खुला तो बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कितना राहत मिल रहा है, क्योंकि नौकरी के लिए मारामारी है। जी, बहुत राहत मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पर आके उनको भी रोजगार दिया जा रहा है। वे भी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कपड़े। आपसे जानना चाहेंगे, बेटा आपका नाम बताओ। संपत्ति है। अच्छा, कहाँ से आते हो? गीदम से। अच्छा, क्या बना रहे हो अभी? ये बटन लगा रही हूँ सर। अच्छा, क्या इसके लिए ट्रेनिंग दिए हैं? जी। कितने दिन का ट्रेनिंग किए आप लोग? 1 महीने का। 1 महीने का? जी। अच्छा, तो अभी तैयार कर ले रहे हो? जी। अच्छा, कितना रुपए महीना हो जाता है आय? 7,000 से। 7,000 मिलता है। कितना राहत है? जी। राहत मिलता है घर परिवार में भी और खुद के खर्चे के लिए? जी, मिल जाता है सर। अच्छा, आसपास के भी लोग आते हैं? जी, आते हैं। आते हैं यहाँ? जी। अच्छा, तो देख सकते हैं महिलाओं में यहाँ रोजगार उपलब्ध होने के बाद काफी उत्साह भी है। उनका कहना है कि उन्हें एक जगह मिल गया है जहाँ पर वे सुबह 9 से 6:30 बजे तक काम करते हैं और उससे अच्छी आय भी होती है, जिससे कोशिश भी प्रशासन के द्वारा यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके। खासकर महिलाओं को फोकस किया जा रहा है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बना जा सके, क्योंकि आज के तारीख में सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी मारामारी है। ऐसे में डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में कितने यहाँ जो महिलाएं वो काम कर रहे हैं? सर, वर्तमान में हमारे चारों फैक्ट्री मिलाकर अभी यहाँ पर 550 महिलाएं हैं लगभग यहाँ पर। अच्छा, क्या टाइमिंग है और किस तरह की सुविधा यहाँ मिलती है उनसे? और सर, यहाँ की जो टाइमिंग है सुबह 9:30 से 6 बजे तक की टाइमिंग होती है और यहाँ पर सर बस की सुविधा है, इनको लेने ले जाने आने जाने के लिए बस की सुविधा है। बच्चों के लिए खिलौना घर है, जिन माताओं के बच्चे छोटे हैं वो माताएं अपने बच्चे लेकर आती हैं, उनके लिए खिलौना घर की सुविधा है, खाने के लिए डाइनिंग रूम की सुविधा है, सब कुछ है यहाँ पर। अच्छा, कहाँ आसपास के अलावा क्या दूसरे जिले से भी यहाँ पर अब आ रहे हैं महिलाएं रोजगार के लिए?
जी सर, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो दूसरे जिले से भी आती हैं और ज़्यादातर इसी जिले की महिलाएं हैं जो आसपास के ग्रामीण इलाकों से आती है। नक्सल पीड़ित परिवार के भी कुछ लोग हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से कुछ है। जी सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी बहुत सारी महिलाएं हैं और नक्सल पीड़ित परिवार से भी बहुत सारी महिलाएं हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी जो ये कपड़े तैयार हो रहे हैं किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है, क्या ये देश के कोने कोने में भी पहुंच रहे हैं अब? जी सर, ये हमारे यहाँ के कपड़े देश के सभी कोने कोने में पहुँच रहे हैं। जहाँ जहाँ से हमको MOU मिलता है हम वहाँ पर कपड़े बना के वहाँ भेजते हैं। यहाँ पर सूट, प्लाजो, कुर्ती, मतलब लेडीज़ वेयर में और मेंस वेयर में शर्ट और वर्दी, यहाँ के जवानों की वर्दी, ये सारा कुछ हमारे यहाँ की महिलाएं सिलती हैं सर। कितने महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं? सर, यहाँ पर महिलाओं को 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद इनको प्रोडक्शन लाइन में बिठाया जाता है सर। जी, दंतेवाड़ा जिले में पूना माड़ाकाल दंतेवाड़ा जो मिशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को दिया है कि जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की संख्या को कम करना है, लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उसी के तहत डेनेक्स दंतेवाड़ा नेक्स्ट नवा दंतेवाड़ा जो है गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत की गई और जो काफ़ी सार्थक सिद्ध हुआ और अभी वर्तमान में 2 फैक्ट्रियां हमारी संचालित हैं और शीघ्र ही 2 और फैक्ट्री जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा शुभारंभ कर दिया जाएगा। तो इसमें काफ़ी अच्छा लोगों का जो है रुझान है और हमारे लगभग आज की तिथि में 700 से अधिक लोगों को जो है केवल गारमेंट फैक्ट्रियों के माध्यम से जो है रोजगार उपलब्ध हो पाया है और काफ़ी अच्छे तरीके से लोग आ रहे हैं। ये एक उदाहरण बन रहा है महिला सशक्तिकरण का, जिसमें क्षेत्र की जो दीदियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो बेहतर रूप से अपनी बातों को रखने में सक्षम हो पा रही हैं और एक आर्थिक जो स्वतंत्रता है वो उनको मिल रही है कि वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं फाइनेंशियली। कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने लोगों को रोजगार, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के आदिवासी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा जा सके ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके और वहीं डैंगनेस की जो छाप है वो पूरे देश में छा जाए। यही कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।